बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह एराफ की आयत 204 में इरशाद बारी ताला है, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के अहम करीबी मुल्क बहरीन से खबर आई है कि तमाम मसाजिद को 20 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वबाई मर्ज कोरोना के केसेस यहाँ काफ़ी बढ़ रहे थे, इसी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया है। लिहाजा सऊदी अरब में भी रहने वाले अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि कल की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मसाजिद को बंद किया गया है जहाँ वबाई मर्ज कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया था। याद रखें, सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर की जानिब से वाज़िया तौर पर यह कह दिया गया है कि मसाजिद को बंद करने में हम कतन देर नहीं करेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम भी हमें लोगों की ज़िंदगियों को अव्वलीन तरजीह देने के लिए कहता है। वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका जो भी इक़दामात होंगे वो हम करेंगे। आवाम से दरख्वास्त की जाती है कि अल्लाह के घरों को आबाद और शाद अगर रखना है तो लाजमी हमें एहतियाती तदाबीर भी उन्हीं अहकामात की को मद्देनज़र रखते हुए करनी पड़ेंगी, जिसकी तफसीलात दोस्तों मैं कल भी अपनी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें, यही सबसे बेहतर इस वक्त वबाई मर्ज कोरोना का इलाज भी है। सऊदी वज़ारत इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि ऐसे तमाम इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या आम अफराद, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो कि किसी भी तौर पर वबाई मर्ज कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते हैं। ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कड़े जुर्माने और सख्त सज़ाएँ की जाएंगी ताकि इन्हें दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे अफराद अभी भी वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कही जाती हैं, मास्क पहनने के लिए कहा जाता है या दीगर जो भी फासला रखने के लिए कहा जाता है, उस पर अमल करते नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे अफराद के केसेस अगर अदालत तक आए तो इन्हें भारी जुर्माने किए जाएंगे जो कि कवानीन के ऐन मुताबिक होंगे। तमाम मॉल्स, तिजारती मराकज़ के दाखिली रास्तों पर और हर तरह के इदारे जिन पर यह कहा गया है कि लाजमी जहाँ पर अवाम आते जाते हैं उन जगहों पर हिफाजती इक़दामात सख्त किए जाएँ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर, जो बड़े जनरल स्टोर हैं, वहाँ पर हम ट्रॉली वगैरह में जो ख़रीदारी करते हैं उसके बाद लाजमी दूसरे फ़र्द को देने से पहले इनकी हिफाजत, इनकी सफाई की जाए। वबाई मर्ज कोरोना फैलने का एक बड़ा सबब पिछले दिनों ये भी था। इसी बारे में सऊदी वज़ारत सेहत, वज़ारत दाखिला और अब वज़ारत इंसाफ ने भी सख्त सज़ाओं की तलकीन कर दी है। सऊदी अरब में मौजूद इंडियन सफारतखाने की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें बताया है कि इंडियन सफारतखाने की टीमें इंडियन भाइयों की मदद के लिए मदीना मुनव्वरा में जाएंगी। यहाँ पर 12 तारीख को यह अपना क़याम अल-बदाया होटल स्वीट्स अल मदीना मुनव्वरा जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर है, वहाँ पर इनका क़याम होगा। सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये वहाँ पर इंडियन भाइयों की खिदमत के लिए मौजूद होंगी। लिहाजा आप तमाम लोग अपने सफारत खाने के जो भी मुतल्लिका अहलकार हैं इनसे रब्ता कर सकते हैं। याद रखें, इंडियन सफारत खाने की टीम की जानिब से ये भी कहा गया है कि मदीना मुनव्वरा और इससे मुल्का इलाकों के अफराद ही हमसे रब्ता करें। दूसरे इलाकों से आने वालों को हैंडल नहीं किया जाएगा, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स तरजीह बुनियाद पर साइन नहीं हो पाएंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल परवाज़ों पर जब से पाबंदी लगाई गई है, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में इस वक्त फंस चुके हैं और वो नहीं आ पा रहे, उनकी मुश्किलात का मुझे अंदाज़ा है। सऊदी हुकूमत ने 20 ममालिक जिसमें इंडिया भी शामिल है, तकरीबन इंडिया में से तो 1 साल से लोग सऊदी अरब में नहीं आ पा रहे, क्योंकि वबाई मर्ज कोरोना की दूसरी लहर जो अब शुरू हुई है, ये पहली लहर से ज़्यादा कुछ मुतासर इंडिया को कर चुकी है।
इसी बुनियाद पर बहुत सारे इंडियन भाई यूएई के ज़रिए सऊदी अरब में आ रहे थे, मगर यूएई पर भी सऊदी हुकूमत ने जब से पाबंदी लगाई है ये रास्ता भी बंद हो गया है। अभी ताज़ा तरीन जो खबर आई है कि ओमान ने तमाम ज़मीनी रास्ते, फ़ज़ाई रास्ते तकरीबन बंद किए हैं वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए। इसी बुनियाद पर मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मौजूदा जो सूरत हाल है दोस्तों, अभी कोई तारीख आपको नहीं बताई जा सकती है। याद रखें, तारीख बताने के लिए सऊदी अरब के इदारे मौजूद हैं। जैसे ही वहाँ से कोई इतलात आएगी आप तमाम भाइयों से फ़ौरन बग़ैर किसी ताख़ीर के शेयर कर दी जाएगी। जैसे मैं पहले आप तमाम हजरात से वो अहम तरीन ख़बरें अपने दोनों चैनल्स पर शेयर करता आ रहा हूँ। लिहाजा इस बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप दुआ करें, इंतज़ार करें। वबाई मर्ज़ कोरोना की जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसे गौर से उसे ऑब्ज़र्व करें। लिहाजा अपने आने वाले दिनों में उसी लिहाज से फ़ैसला करें। सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी कोई ऐसी इतला किसी भी ज़राए से सामने नहीं आई। यही मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल आप तमाम भाइयों को बताता आया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी टॉपिक पर मुझे रिसीव हो रहे हैं। सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वबाई मर्ज़ कोरोना ने जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पैदा की हैं, उसी बुनियाद पर इंटरनेट के इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आया है। इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हुए 51 के करीब सऊदी अरब के छोटे बड़े शहरों में 5G टेक्नोलॉजी की सहूलत मुतारफ़ करा दी है। बेशुमार लेवल पर बेहतरीन सेटअप सऊदी हुकूमत की जानिब से आवाम को फराहम किया जा रहा है। सऊदी अरब में इंटरनेशनल लेवल पर टॉप 10 कंट्रीज़ में शुमार होने लगा है, जहां पर बेहतरीन किस्म की इंटरनेट की सहूलत और स्पीड्स मौजूद है। लिहाजा जिससे गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ऑनलाइन यानी डिस्टेंस लर्निंग और वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से जो सेटअप सऊदी अरब में चल रहा है, ये इसकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह इंटरनेट की बेहतरीन सहूलियात भी हैं। रियाद के इलाके अल रोमाल मोहल्ले में गैस लीक होने के बायस एक शख्स हलाक और 8 काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी ज़राए अबलाग से जो इतलात मिली हैं कि हिलाल अहमर के तर्जुमान ने बताया कि अल रोमाल मोहल्ले में मुकीम गैर मुल्कियों की रहाइश से गैस लीक होने की इतला मुकामी शहरी ने दी थी। फौरी तौर पर इमदादी टीमें जाए वक़ू पर पहुंच गईं। तर्जुमान ने बताया कि जाए वक़ू के मुआयने से पता चला कि गैस लीक होने से एक शख्स हलाक हो चुका है, जबकि 8 मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत मज़ीद नाजुक है। हिलाल अहमर के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मुतासरा अफराद में से 2 को नेशनल गार्ड के मातहत किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी, जबकि 2 को किंग अब्दुल्ला एजुकेशनल हॉस्पिटल और 2 को अल मवासात हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जबकि 2 को जाए वक़ू पर ही तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारे इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि 6 अफराद की हालत इसमें नाजुक जो बताई जाती है ये तशवीशनाक है। सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं जो किसी भी लाइसेंस के बग़ैर मेडिकल शोबे में काम करते हैं। अलबहा से ख़बर आई है कि गैर मुल्की शख्स को गिरफ़्तार किया है जो कि स्किन का यानी जल्द के डॉक्टर के तौर पर काम करता था। इसकी तफसीलात मज़ीद जो आई हैं उसके मुताबिक बाकायदा ये शख्स गैर मुल्की है। किस मुल्क से इसका ताल्लुक़ है ये तफसीलात जारी नहीं हुई, मगर ये ज़रूर बताया है कि कई दिनों से ये काम कर रहा था। इसके बारे में वज़ारत सेहत को इतलात मिली कि गैर मुल्की शख्स बग़ैर किसी लाइसेंस के जल्द का डॉक्टर बनकर आवाम का इलाज करता है। फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे हरकत में आए, तमाम सबूतों के साथ इसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। वज़ारत ने कहा है कि 937 यानी 937 नंबर पर आप किसी भी खिलाफ वर्जी अगर देखें तो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद हमें इतला दें, क्योंकि ऐसे अफराद जो कि ममलिकत में जाली डिग्रियों पर काम करते हैं इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दोस्तों 2 दिन पहले ट्यूनिस की खातून ने यह दावा किया था कि जद्दा में 6 साल वो ये काम करती रही, मुख्तलिफ जगहों पर हॉस्पिटल्स में बगैर लाइसेंस के वो काम करती रही। वज़ारत सेहत ने इस औरत के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ किया है, क्योंकि ऐसी हरकत करना किसी तौर पर भी सऊदी अरब में काबिल कबूल नहीं। जिन लोगों ने भी इन्हें किसी भी वे से रखा या इसका जो भी दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं।
سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ سردی کی بنا پر مختلف علاقوں میں بارشیں بھی ہوں گی۔ شروع میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار ہوگا، جس کے بعد بارش متوقع ہے۔ ان علاقوں میں حائل قصیم، ریاض، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور ارر اور اس سے ملکہ حفر الباطن جو علاقہ ہے یہ بھی شامل ہوں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ اگلے 3 سے 4 دنوں تک یہی موسم کی صورتحال رہے گی، لہٰذا تمام لوگ ان علاقوں میں رہنے والے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ سعود کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی، تیز ہوائیں چلیں گی۔ اس تمام صورتحال میں ہائی ویز پر ڈرائیو کرتے ہوئے خاص طور پر جنوبی علاقے میں رہنے والے افراد احتیاط کریں، کیونکہ اکثر بڑے پتھر روڈز پر آ کر گر سکتے ہیں۔